आंधी तूफान बहने लगे, तूफान वेग हो गए, तो कोई लौटा वाला पार ले जाने के लिए तैयार नहीं हो। समय हो रहा है भोजन का, समय पर भोजन देना है, तो सभी गोपियां सिद्ध थी, साधारण नहीं थी। सब आंख बंद करके गोविंद का आह्वान किया, हे गोविंद आओ। भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। कैसी वो गोपियां थी कि भगवान को याद किया और तुरंत आ गई, इतना भक्ति की शक्ति थी। गोपियां क्यों बुलाई तुम लोगों ने? इसलिए बुलाई कि यमुना पार जाना है, नाव वाला तैयार नहीं है, आप कोई उपाय बता दो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर पार होना है तो जाइए यमुना जी को हाथ जोड़ करके उनसे कहिए कि अगर मेरा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है आप रास्ता दें। तो गोपियां हंसने लगी कि तुम कितने बाल ब्रह्मचारी हम जानते हैं, और कैसे मैं कहा ये बात का पार जन है बताना पड़ेगा। तो गोपियां लोग भाई हाथ जोड़ करके, क्योंकि यमुना जो है भगवान की पटरानी, रविनंदनी भगवान की पत्नियां है। उन्हीं से जाकर के पूछो और उन्हीं से जाकर के कहो हमको रास्ता दो। तो सभी गोपियां कहती हैं अगर मेरे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो यमुना तुरंत दो भाग में बट गई, दो भाग में बट गई और पैदल सभी पार कर गए। जैसे पार किया पुनः यमुना में वही लहर, वही तीव्रता। तो उधर गए, दुर्वासा जी को भोजन दिए और जितने माताएं आई थी सब का थाली साफ कर दी, सब खा गए। सब खाने के बाद तो देखा कि देवी लोग उदास हैं। देवी के लोग उदास क्यों? तो उदास इसलिए हम महाराज ये उधर से आने में तो दिक्कत नहीं, लेकिन इधर से जाने में दिक्कत होने वाला है। क्यों दिक्कत होगा? उधर से कैसे आई थी? भगवान कृष्ण ने युक्ति बता दिया, उसी युक्ति के कारण है। इधर से मैं बता देता हूँ, दिक्कत क्या है? जाओ इधर से जब जाना यमुना महारानी से कहना हे यमुना महारानी दुर्वासा ऋषि ने अगर मेरा एक भी अन्न नहीं खाया है तो रास्ता है। विचित्र बात है, वो भी झूठ बोले, ये भी झूठ बोल रहे हैं। वह भी 16,108 विवाह किए हैं, लाखों में बच्चे बुतरू हैं, और फिर भी कह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी। क्या दोनों झूठ बोल रहे हैं? गोपियां लोगों को बड़ा संशय हुआ। दुर्वासा ऋषि के वचन को यमुना जी को सुनाया, हे यमुने अगर दुर्वासा ऋषि ने एक भी अन्न का फल नहीं खाया है तो आप रास्ता दे दो। रास्ता मिल गए, पार हो। अब पार हुए तो सभी गोपियों के मन में यह भाव हुआ कि देखो हम लोग कितना संयमित रहे, झूठ चोरी नशा ऐसा व्यभिचार को त्यागे, खूब ध्यान भजन किए, तब भगवान प्रसन्न हुआ। लेकिन ये दोनों इतना झूठ बोले और यमुना रास्ता दे, ये झूठों का पुनः भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया। अब क्या करना? यमुना तो पार हो गई लेकिन संशय में डूब रहा, ये संशय हमको डुबाती जा रही है। तो संशय से भी पार करोगा। क्या संशय है? का तुम इतने बच्चों के बाप होकर के कहते हो बाल ब्रह्मचारी। ऋषि ने सब थाली साफ कर दिया था, मैं कुछ नहीं खाया, ये कैसे संभव हुआ? का देवी मैं योग में आरूढ़ हूँ, योगस्थ हूँ, मैं अपने स्वरूप में स्थिर हूँ और स्थिर होकर के संसार का काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं अच्युत। भगवान को कहा गया अच्युतानंद, जो अपने स्वरूप से ना गिरे, जो अपने स्वरूप में स्थिर रह करके कोई भी कर्म करेगा उस पर उसका लेप नहीं लगेगा, उस पर उसका कर्म का एक भी लेप नहीं लगेगा। तो कहा भगवान कृष्ण ने मेरे पास पत्नियां भी हैं लेकिन मैं उसमें आसक्त नहीं, बच्चे हैं आसक्त नहीं, जब मर्जी तब मैं मेला लगाया हूँ, जब मर्जी तब होगा तब उखाड़ के चलते। भगवान ने वही किया। जब जाने लगे तो सब पूरे अपने खानदान को लेकर के
साथ में गए, किसी को याद नहीं छोड़ा, सबको युद्ध के बाद तहस नहस कर दिए, जो पुनः हो चुके। तो भगवान जिसको अपने ही कृति में मोह नहीं है, अनासक्त होकर के जी रहा है, तो जो अनासक्त है, योग में स्थिर है, का सब पत्नियों के साथ रहते हुए भी वो बाल ब्रह्मचारी ही रहे, क्योंकि वह अच्छी का आनंद है, अपने स्वरूप में स्थिर है। महात्मा जो 10 थाली खा गए, खाया, लेकिन तुम्हारे खुशी के लिए खाया, तुम्हारे आनंद के लिए खाया, वो भी अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। और जो स्वरूप में स्थिर है वह कोई कर्म करके भी कामी नहीं, वो करता नहीं है, वो अर्पण भाव से भोजन की। और अर्पण भाव से जब आप कुछ भी करेंगे, आप उसके कर्ता नहीं करना है, उसका फल आपको नहीं मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गए थे कुरुक्षेत्र। अभी उधर का नियम है, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, हजारों लोग कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करते हैं। भगवान भी गए थे स्नान करने। तो स्नान करने जब गए तो भगवान की पटरानियां रुक्मिणी इत्यादि भी संग में गई। तो भगवान के 16,108 पत्नियां होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलता था राधे राधे। इसलिए वृंदावन में राधा प्रसिद्ध है, तो राधे को बोल नहीं पाए। तो रुक्मिणी देवी के मन में होती थी कि मैं इतनी सुंदरी, 16,108 इनकी पत्नियां हैं, उसमें क्या खूबी है जो दिन रात राधे राधे करते रहते, राधे के प्रति इतना प्रेम है। और कुरुक्षेत्र में राजा रानी भी आई हुई थी, और रुक्मिणी इत्यादि पटरानियों के मन में हम था कि मेरे से ज्यादा सुंदर तो नहीं हो सकती, मेरे से ज्यादा तो गुणवान नहीं हो सकती है, ये कृष्ण दिन रात उसी का नाम क्यों रटती रहती। तो जब रुक्मिणी जी को पता चली, तो मिलने की तीव्र इच्छा हुई, देखें एक बार वो कैसी है, किस तरह की राजा रानी। तो एक रात्रि में भगवान श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, छटपट करे भगवान। तो रुक्मिणी देवी पूछती है, प्रभु आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही? नींद इसलिए नहीं आ रही है कि राधे रानी को दूध पान करने की आदत है, वो दूध नहीं पी आज, तो उसको नींद नहीं आ रही, इसलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही। तो रुक्मिणी देवी को और विचार पड़ गया मन में, कैसा है कि दूध नहीं पिया, उसके लिए चिंतित है, सोनेगा, मैं जाके दूध देगा, हाँ जब देगा तो दूध को उबाला, और उबलता हुआ दूध ही ले जाकर के राधा रानी को पकड़ा दी। और जब उसको दिया तो रुक्मिणी देवी ने देख करके उसके रूप को देख करके इतना तेज उसमें, जब 20 वर्ष की हो गई थी राधा, उस अवस्था में रुक्मिणी देवी ने जैसे उसको दूध पान दिया तो वह दूध लिया और खौलता हुआ दूध गटा पी गई। जब पी गई वो, रुक्मिणी देवी लौट करके भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, तो भगवान के पैर में फफोले पड़े हुए, झटपट कर रहा है। तो रुक्मिणी देवी पूछते हैं कि क्या हुआ ये प्रभु? क्या हुआ, तुम्हें ये काम किया, क्या हुआ? ऐसे कैसे, मैं कैसे कर दिया? तुम ईर्ष्या बस गई थी राधे के पास, उबलता हुआ दूध उसको पीने के लिए दे दिया, और वो जो पीती है, जो खाती है, मेरे चरणों में अर्पण कर। तो पीता हुआ तो वो दिखा पिया उसने, लेकिन दंड हमको भोगना पड़ा। तो वो करता नहीं है, वो पिया तो मुझको अर्पण कर दिया। इसलिए भक्तों का ये नियम है कि तुम्हें निवेदित भोजन कर। जब हम अपने गुरु को अर्पण करके भोजन करेंगे तो उसका जो दोष होगा वो गुरु महाराज सह लेंगे, लेकिन हम आप नहीं सह सकते। इसीलिए खाते हुए भी हम करता न हो,
खाना पीना सब चीज जब हम उसको अर्पण कर देंगे तो उसका गुण दोष भी उभर जाएगा, आपका इष्ट उसको संभाल लेगा। इसलिए गुरु महाराज के सामने जब फल फ्रूट चढ़ते थे, शिष्य को डांटता था पहले को खा लिया, हमको जाना है ना पहले से हमको खाना है। तो गुरु महाराज जी थोड़ा सा अंश लेते थे, फिर प्रसाद के रूप में सब खाते थे। तब उसी तरह से हम गुरु महाराज को अर्पण करके जो भोजन करेंगे उसका हमारे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये राधा रानी ने दिखाया, तो दूध पिया उसने, बोला भगवान कृष्ण को, तो उसी दिन से समझ गई रुक्मिणी देवी राधे रानी साधारण नहीं, इतने समर्पित वो भक्ति है, उसका प्रत्येक कार्य भगवत अर्पण है। इसीलिए इसी तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए। घर के काम जो भी काम हो, परमात्मा को अर्पण करके सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए कि सब कुछ गुरु महाराज का है, मैं सेवक हूँ, सेवक रूप में जो भी कर्म कर रहा हूँ, इस भावना से हमको कर्म करना चाहिए। तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं नफा है गुरु महाराज का नफा है, घाटा है गुरु महाराज का घाटा है, तो घाटा लगेगा क्योंकि हम गुरु के काम के लिए कर रहे हैं। तो ईश्वर अर्पण जैसे भरत जी ने काम किया, भरत जी राम जी का खराब गति पर रखे और बहुत मेहनत से वो काम किया। राम जी जब आए हैं वनवास से, तो राम जी ने तो गाय भी दान कर दिया, बहुत सी दान करके गए। भरत जी जब हिसाब देने लगे कि प्रभु इतना गाय था 14 वर्ष में इतना हुआ, इतना गाय था इतना हुआ, सब चीज हम आपको बढ़ा करके दे रहे हैं, हम घर में सेवक हैं गुरु महाराज के, तो घर में घाटा क्यों लगे, उसको और दिव्यता से बनाएंगे। लेकिन सेवक होकर के जब हम ये काम करेंगे तो भगवान को खुशी होगी, गुरुदेव को खुशी होगी। इसलिए दास भाव जीवन में रखना चाहिए कि हम घर के सिर्फ एक दास हैं, सेवक हैं, और मेरे मालिक सदगुरु हैं, वही भगवान है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।